तो बेसिकली हम जो कर रहे हैं मास्टर क्लास फॉर एडवांस ऑटोमेशन एंड डेटा एनालिसिस, जिसमें हमारे 5 कोर्सेज है। इसमें हम मंडे बात करते हैं एडवांस एक्सेल की, ट्यूसडे एक्सेल डैशबोर्ड की, और हम वेडनेसडे बात करते हैं पावर बीआई, थर्सडे बात करते हैं सीक्वल एंड टैब। ये हमारा तीसरा वीक चल रहा है। तीसरे वीक का फर्स्ट डे है जो कि है एडवांस एक्सेल। और आज की क्लास में हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इनबिल्ड एआई से। ओके, इनबिल्ड एआई। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के अंदर में कुछ इनबिल्ड एआई को रख रखा है। एआई के मतलब नहीं चैट जीपीटी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो बाय करना पड़ता है, या फिर ट्रायल वर्जन में कुछ दिनों के लिए मिलता है, बाकी आपको बाय ही करना पड़ता है। लेकिन इसकी इनबिल्ड एआई है जो कि बाय करने की जरूरत नहीं, इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश फिल की। तो मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ फ्लैश फिल के लिए। जैसे कि मेरे पास ये डेटा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेटा है, इसमें इनवाइस नंबर। इस इनवाइस नंबर को यहाँ इनवाइस नंबर में से सिर्फ ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर है उसको अलग करना है। क्या करना है? फाइनेंशियल ईयर को अलग करना है। तो फाइनेंशियल ईयर अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानते हैं वो टेक्स्ट टू कॉलम, लेफ्ट राइट मिड जैसे फॉर्मूले सजेस्ट करेंगे। ये चीजें होती थी, लेकिन कब तक? 2016 तक। उसके बाद फ्लैश फिल का नया चैप्टर आया यहाँ पे, फ्लैश फिल का। इसकी मदद से आप अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेल के अंदर 2018-2019 डाल दीजिए। मतलब इसमें से जो चाहिए आपको, बस यहाँ पे जस्ट एंटर हेयर, प्लेस द एंटर एंड नाउ सेलेक्ट अगेन, और चले जाइए फ्लैश फिल पे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई है, या यहां से क्लिक किए एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द कंट्रोल ई। जस्ट एक सिंगल क्लिक में, चाहे डेटा लाखों में हो, मिलियन आपका 10 मिलियन तक हो, पूरा 10 लाख तक का हो, ये आपका सारे का सारा एक्सट्रैक्ट कर देगा। बस एक काम कैसे करता है, इसे यहां जो आपने टाइप किया ना, इस सेम वर्ड को इसने यहां पे चेक किया। ओके, एंड उसने देखा इसका पोजीशन क्या है। पोजीशन के अकॉर्डिंग इसने नेक्स्ट कॉलम में एक्सट्रैक्ट किया। मिस्टर मुरारी, you can understand any problem? Yes, sir. No, sir, nothing. Okay. अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारा 2 है। मेरे पास इस तरह के नाम डले हैं फर्स्ट कॉलम में। मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है। सो वी जस्ट राइट हियर फर्स्ट नेम अर्जुन एंड पंडित, सेम इसमें रखिए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ कीजिए होगा। अर्जुन पंडित। एंड अब इसमें दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट मत कीजिएगा, इसको वन बाय वन करना पड़ेगा। तो पहले अर्जुन पे मैं रखता हूँ कर्सर एंड गो टू फिल फ्लैश फिल। उसके बाद पंडित पे आता हूँ, गो टू फिल फ्लैश फिल। ओके, ये अलग कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये अलग करता है। जी नहीं, ये अलग के अलावा और भी चल करता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नंबर लिखा हुआ है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि नंबर को इस तरह से नहीं लिखना है। नंबर को लिखना है 9-5623589 0, इस तरह से लिखना है। मतलब कि पहले लेटर के बाद मुझे डैश को इंसर्ट करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया एंड मैं चला गया यहाँ पे फ्लैश फिल पे। बाकी नीचे सारा का सारा देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो। इसके अलावा मैं यहाँ ज्वाइन भी कर सकता हूँ। हालांकि ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको कॉन्केटेनेट फॉर्मूला या फिर एन% भी बताया था। आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्जुन पंडित। इस पे कर्सर रखें और आप शॉर्टकट प्रेस करें, या यहाँ फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करें। आ गया आपका अर्जुन पंडित। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, इसलिए मुझे यहाँ पे मिडिल नेम अलग करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सागर लिखा। ये मैंने एग्जाम्पल बताने, प्रॉब्लम बताने के लिए लिखा है कि अगर आपके नेम में सिक्वेंसली, सॉरी सागर में प्रॉब्लम है।
यहाँ पे SAGER, सागर, स्पेलिंग मिस्टेक था इसमें, फ्लैश फिल है। ओ सॉरी, अभी अभी आपने ये कर दिया है। नहीं, एक मिनट मैं देखता हूँ फ्लैश फिल। हाँ, ओके, मेरी प्रॉब्लम थी, सॉरी। वो मैं नया कीबोर्ड लिया है ना, वो मैकेनिकल कीबोर्ड लिया है सर, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अलग होता है क्या वो कुछ मतलब? उसके बटन्स उभरे हुए होते हैं, बड़े बड़े बटन्स होते हैं, पहले के नहीं आते थे, पहले के मैकेनिकल बड़े बड़े टीवीएस कीबोर्ड्स, कहते हैं। टीवीएस वाले, ओके। हाँ वही उसी तरह का है। वो बेसिकली क्या है ना, ये जो नॉर्मल कीबोर्ड था, मैं लैपटॉप का कीबोर्ड यूज नहीं करता हूँ, ठीक है ना, एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाता हूँ। तो नॉर्मल कीबोर्ड मेरे पास एचपी का था, लेकिन उसके बटन छोटे छोटे, अब ठंड में क्या सिकुड़ गए हैं, तो जब टाइप करता हूँ तो मतलब टाइप काफी हार्ड लग रहा है, इसलिए मैंने नया मंगाया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें मिडल नेम नहीं है, उसका फर्स्ट नेम दे दिया है इसने। क्योंकि ये यहाँ से शुरू करता, लास्ट से, जब सागर को लिया और लास्ट से इसने देखा कि दूसरे पोजीशन पे है, दूसरे वर्ड पे है, उसने सबका दूसरा वर्ड अलग कर दिया। अब बलदेव राम में दूसरा वर्ड बलदेव था, इसने बलदेव अलग कर दिया, क्योंकि एआई की भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। उसी तरह से मुझे, अगर मुझे ईयर अलग करने हैं, तो 2020 किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में अब मुझे ईमेल आईडी बनाना है, हाँ देखिए, मुझे ईमेल आईडी बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी, कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कि पूजा पूरा लेना है, पूजा पूरा लेना है, फिर डॉट, जिस सिटी से है उस सिटी का पी लेना है, फर्स्ट लेटर, एट द रेट, मुझे करना है जीमेल आईपीटी इंडिया, आईपीटी इंडिया .com, ठीक है, आईपीटी इंडिया डॉट। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और फ्लैश फिल करूंगा, आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ हो गया, लेकिन गलत, इसने रवि का आर ही दिया, इसने रवि आर, क्यों? क्योंकि इसे देखा पूजा और इसके अंदर पी, तो इसने पूजा, इसका पी नहीं रीड किया, क्योंकि दोनों पी था, तो कंफ्यूज हुआ कि ए पूजा का पी है या पुणे का पी है, इसने पूजा का ही पी उठा लिया और उसी के बिहाफ पे पूरा लिख दिया। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हम पहले ही सेल, कॉलम के पहले सेल में हम टाइप करें और उसके बिहाफ पे फ्लैश फिल करें, हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे इंदर डॉट आर एट द रेट आई पी टी इंडिया .com, सेलेक्ट किया एंड जस्ट क्लिक ऑन द फ्लैश फिल। देखिए, अब देखिए, मुंबई का एम आया, यहाँ पे देखिए रवि है नागपुर, एन आया, ओम का पटना, पी आया, टीना का कोटा, के आया। तो ये सिर्फ इस केस में नहीं, इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं, सारे एग्जाम्पल्स के अंदर में ए आप कर सकते हैं, सारे एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं, ओके, समझ में आया? आपने अगर स्मॉल में टाइप किया होता इंदर का के बाद आर जो है, तो वो हम्म, सारे स्मॉल में भी आते ना। जी जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर? चलिए, तो इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे फुल नेम चाहिए, तो डैश हटा दूं, मैं चाहता हूँ कि सुजीत कुमार में यहाँ पे सुजीत और स्पेस कुमार होना चाहिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ई आ गया। इसी तरह से बाकी भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे देखिए कि मेरे पास डेट डला हुआ है, डेट मैंने कहीं और से उठाया है, ठीक है ना, डेट डला हुआ है। अब इस डेट के अंदर मैं चाहता हूं क्या करना, कि सिर्फ डेट डेट फॉर्मेट में लाना है, क्योंकि डेट सही नहीं है, ट्यूसडे है, मार्च है, 14 है, टाइम भी है, ईयर भी डला हुआ है, यहाँ पे CDT है, सेंट्रल डे टाइम, टाइम जोन है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 14 - मार्च डैश 2014, सिलेक्ट किया और कर दिया फ्लैश फिल।
समझे? तो सबके हिसाब से आ गया सर। यहाँ सिर्फ इन्होंने यहाँ एक दे दिया, यहाँ पे इस तरह से 24 दे दिया, ब्लैंक था इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग नहीं था, नहीं हेडिंग होना चाहिए था। समझ में आया फ्लैश फेल? तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट सेव होना चाहिए। ये बिल्कुल फॉर्मेट सेव होना चाहिए, ये आपका अधिकार है और बड़ी काम की चीज है, बहुत ज्यादा हमें इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। यस सर। साहू जी समझ में आ रहा है आपको? यस यस सर। आगे बढ़े। आई वाज वर्किंग विद आल्सो दैट वन। ओके, तो अब बाकी जो है 3 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, मैं फाइल भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सब मैं कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? सो अब यहाँ पे मैं एक डेटा फाइल ओपन करता हूँ। अब हम बात करेंगे एक और इनबिल्ट एआई जो कि है एनालाइज। एनालाइज पिवट टेबल के लिए। तो पिवट टेबल लगाने से पहले पिवट टेबल लगाने से पहले पिवट टेबल के बारे में जानते हैं। अभी सभी लोग पिवट टेबल को जानते ही होंगे, और मैंने आपको दिखाया भी था कि पिवट टेबल से हम अलग तरह के रिपोर्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। ये आप अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे पिवट टेबल्स की मैंने रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी, और आपके जो डैशबोर्ड की क्लास में मैंने बनाई भी है, राइट सर? सो पिवट टेबल को एक बार हम पूरा डीपली पढ़ लेते हैं, ओके सर, ताकि पिवट टेबल से रिलेटेड हर एक चीज मुझे पता चल जाए। तो पिवट टेबल पे हम बात करते हैं एक इनबिल्ट एआई जो कि है आपका एनालाइज। अब ये भी आपको लेटेस्ट एक्सेल में मिलेगा, आपके पास अगर पुराना एक्सेल है उस पर नहीं मिलेगा। सो एनालाइज डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो यहां आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पिवट टेबल हम क्यों लगाते हैं। देखिए, हम जो ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट का बेस क्या होता है? उस रिपोर्ट का बेस होता है समरी ऑफ द डेटा। हम डेटा को किसी न किसी वे पे समराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मंथली रिपोर्ट बनाना पड़ा, ईयरली बनाना पड़ा, क्वार्टरली बनाना पड़ा, जो भी रिपोर्ट्स आप बनाते हैं उसको मंथली बेसिस पे हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। सो पिवट टेबल का यूज भी होता है कि पिवट टेबल यूज फॉर द एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो पिवट टेबल अगर लगाने में प्रॉब्लम है तो एनालाइज डेटा पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस पिवट से बने बहुत सारे रिजल्ट आपको देंगे। अब हो सकता है कि रिजल्ट आपको चार्ट के फॉर्मेट में या पिवट के फॉर्मेट में जो चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे कि ईएमपी वाइज टोटल क्वांटिटी कितना होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल क्वांटिटी बाई ईएमपी। ओके, अब मैंने एंटर मारा तो ये चार्ट में दे दिया। मुझे चार्ट में नहीं चाहिए, मुझे टेबल में चाहिए। यहाँ लिख देते हैं इन टेबल। तो ये देखिए टेबल में आया। अब इंसर्ट कीजिएगा तो एक नई शीट पे आपकी पिवट टेबल लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप जो भी टाइप कीजिएगा वो आपका आएगा। जैसे मैं यहाँ चाहता हूं कि एवीजी ऑफ एमआरपी बाय प्रोडक्ट इन पाई। ठीक है, आ गया सर? इंसर्ट कीजिए, ये आपका बता देगा। अब यहाँ पे आप लोग मन में लड्डू मत फोड़िए कि सर यहाँ कुछ भी लिख देंगे अपने आप बना देगा। यहाँ इसकी भी एक लिमिटेशन है सर। जैसे मैंने बोला कि पाई एंड टेबल, ओके, टेबल लिखा। अब इस पे क्लिक करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए
ये आपका टेबल में दे दिया, पाई को इग्नोर कर दिया। तो स्पेलिंग मिस्टेक था, एंड कीबोर्ड में है ना सर। हाँ। तो यहाँ भी देखिए पाई नहीं ले रहा है, बात समझे। इसी तरह से जो नरेशन डालिएगा वो फिक्स होता है। तो डालने का फायदा क्या है, नरेशन डालने का सिस्टम, पहले आप कैलकुलेशन डालें कि कैलकुलेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि टोटल या सम भी लिख सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी एंड एवीजी ऑफ एमआरपी। तो आपने क्या लिख दिया, कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ग्रुप बाय लिखिए कि किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। हमने लिख दिया बाय ईएमपी और एंटर प्रेस किया। ये देखिए सम ऑफ क्वांटिटी और एवरेज मार्जिन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपनी कैलकुलेशन, दो या दो से ज्यादा फील्ड है तो एंड लगा कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको देना है बाय ईएमपी, जो एम्प्लॉय है वो देना है। अब ईएमपी में भी मैं लिख देता हूँ एंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब एंटर मारिए यहाँ पे, ये आ गया आपका। एक मिनट, इसने प्रोडक्ट को, एक मिनट, प्रोडक्ट पूरा नहीं था क्या। हम्म, हाँ ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट ईएमपी और प्रोडक्ट बाई दे दिया, इंसर्ट कीजिए, ये देखिए आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपना कैलकुलेशन देना है, देन आपको क्या देना है, देन आपका ग्रुप बाई देना है, मल्टीपल चल सकता है। उसके बाद अगर आपको टेबल में से मल्टीपल कॉलम से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन कर देगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक टेबल में दे देगा। बट इन करने के लिए मान लीजिए कोई एक सिंगल में आपको चार्ट दे रहा है, पाई चार्ट दे रहा है, कॉलम चार्ट दे रहा है, तो चार्ट के टाइप डाल दीजिए, या फिर टेबल में चाहिए तो टेबल लिख दीजिए, टेबल में आ जाए। इसका पैटर्न समझ में आ गया, एनालाइज डेटा के जो नरेशन दीजिएगा उसका पैटर्न। किसी को प्रॉब्लम इस पे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे है आपका कि सबसे पहले देना है अपनी कैलकुलेशन, जैसे कि सम ऑफ, एवरेज, सम ऑफ या एवरेज ऑफ या काउंट ऑफ, समझ गए, अपने फील्ड्स। उसके बाद लिखेंगे बाय, ठीक है। फिर आपको ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है, मैंने रो कॉलम में क्या रखना है वो आप लिखेंगे, ईएमपी एंड प्रोडक्ट या ईएमपी या प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद यहाँ लगाएंगे इन टेबल या चार्ट, टेबल तो इन टेबल लिख दीजिए, इन चार्ट तो किस चार्ट में करना चाहते हैं वो चार्ट दे दीजिए, ओके, जी सर, ठीक। क्लियर है। जी सर, लेकिन ये फीचर वही यूज कर सकता है, बोलिए। क्लियर होना चाहिए सर, जी जी, प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, सही बोला आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आप, बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहा है, हाँ सर, मैं बोलिए। ये बोल रही हूँ, जैसे अभी हम लोग हमारी प्राइवेट टेबल में अगर कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एनालिसिस डेटा एनालिसिस जो भी है इससे बनाएंगे तो फिर हम लोग कर पाएंगे। क्या वो तो पिवट लगा के दे देगा ना आपको। हाँ, लेकिन मैं डेटा में कुछ हाँ मॉडिफिकेशन किया। हाँ, उसमें जो मैं आपको वही समझाना है कि अगर आपने मतलब कोई यहाँ पे पिवट और चार्ट मैंने से लगाया लगाया ना, अब डेटा के अंदर, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनालाइज में जाके देखिए चेंज सोर्स डेटा, तो ये आपका डेटा का सोर्स कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। तो इस सोर्स यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेंगे, मतलब यहाँ से इस नंबर को चेंज कर दिया तो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके नीचे कुछ डाला जो कि पिवट के अंदर नहीं है ना, तो फिर आपको यहाँ से चेंज सोर्स को अपडेट करना पड़ेगा। उसका तरीका एक है कि अपडेट ना करना पड़े तो फिर आपको पिवट में नॉर्मल जाना पड़ेगा, वो तरीका मैं बताऊंगा, ऑफसेट फॉर्मूला के साथ होता है वो तरीका, हम आगे आपको बताएं, ठीक है। चल, तो इसमें आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास एनालाइज का फील्ड नहीं है, मतलब कि आपके पास पुराना एक्सेल है, तब क्या करें। ऐसे केसेस में पिवट टेबल में ऑलरेडी होता है रिकमेंडेड पिवट टेबल, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको पिवट टेबल कई सारे बना के दे देगा, या देखिए इसमें और दीजिए और आएगा।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना नरेशन नहीं डाल सकते, अपना प्रॉम्प्ट नहीं डाल सकते। ये इसने जो समझा बना के दे दिया, ठीक है। तो इसको भी इंसर्ट कीजिएगा न्यू शीट पे, एग्जिस्टिंग शीट या न्यू शीट कीजिएगा, तो आपको ये आपको पिवट लगा के दे देगा। देखिए, लगा दिया। लेकिन अगर मुझे पिवट खुद से लगाना है, क्योंकि अगर मैं डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, जो मैंने डैशबोर्ड दिखाया, इस तरह के जो डैशबोर्ड है वो मुझे पिवट टेबल के साथ डायनेमिकली बनाने हैं, कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो हमें पिवट लगाना आना चाहिए। और हमने डैशबोर्ड की क्लास में, पिछले 3 क्लास में हमने आपको बताया भी है, 2 क्लास में सॉरी, 2-3 क्लास में बताया भी है। लेकिन अब पूरे से पिवट को पढ़ लीजिए एक बार, राइट। तो पिवट टेबल लगाने से पहले 2 चीजें करना पड़ेगा। फिर चेक कर लीजिए डेटा आपका ठीक ठाक है, सारे हेडिंग है या नहीं है। देन डेटा को समझ लीजिए, क्योंकि आप पिवट टेबल लगा के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद आप जस्ट पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, तो डिफॉल्ट नई शीट पे या पुराने शीट पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, ये जाएगा। उसके बाद पिवट टेबल में कुछ खास नहीं है, ये आपके फील्ड्स है, ये आपके 4 खाने हैं, इसमें उठा के डालना है। सबसे पहला रो, क्योंकि मुझे रो बैच चाहिए मेरा ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, सेल्स चैनल को जैसे लिया रखना था, मैंने रख दिया। देन इसमें रखेंगे कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन करनी है, जैसे मुझे क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है, एमआरपी की करनी है। अब एमआरपी में मुझे कैलकुलेशन चेंज करना है कि सम नहीं चाहिए, तो साइड में क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में चले जाइए, यहां से आप अपनी कैलकुलेशन सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, लेकिन जैसे ही फील्ड में आप 2 वैल्यू रखेंगे, यहां आपके कॉलम में वैल्यूज नाम का फील्ड आएगा। अब इसको उठा के मैं यहां रखूंगा तो डेटा कुछ इस तरह से आएगा, यहां रखूंगा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे ऐप के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए या रीजन भी चाहिए, तो आप उस फील्ड को सब फील्ड इस तरह से बना सकते हैं। बट इस तरह के फील्ड बनाएंगे तो 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, अगर रिपोर्ट को मुझे एज ए पिवट टेबल किसी को भेजना है, दैट गुड। बट समटाइम हमें इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करके इसके अंदर कुछ और कैलकुलेशन करके भेजना होता है। तो साहू जी आप बताइएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं कॉपी पेस्ट पिवट में कॉपी पेस्ट करके भेजूं इसी डेटा को, नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके भेजूं, तो क्या दिक्कत होने की संभावना है। नहीं, हम जो फ़ॉर्मूला लगाए थे वो नहीं वर्क नहीं करेगा। नहीं तो पेस्ट वैल्यू करने के बाद वो वर्क करेगा। नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं है, फॉर्मूला से मतलब नहीं है। ऐसे भी पेस्ट वैल्यू हम तभी कर रहे हैं कि पिवट से लिंक तोड़ना है ना मुझे, क्योंकि करेक्ट। हम रिपोर्ट में डेटा नहीं भेजना चाहते ना सर। अगर आप बोले सर पिवट भेज दीजिए, तो पिवट पर डबल क्लिक करके वो डेटा निकाल लेगा, यहाँ इस पे आएगा, डबल क्लिक करेगा, पूरा डेटा निकाल लेगा। तो मैं डेटा नहीं भेजना चाहता, इसलिए मुझे इसको रिमूव करके भेजना होगा, पिवट रिमूव करके भेजना है। बात समझ में आया। ओके। सो रिमूव कैसे करेंगे हम? बस कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। मैं वही बोल रहा था, पेस्ट वैल्यू हाँ, मतलब तो यहाँ मैं पे मैं नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब कि करने को कर लेंगे, लेकिन करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए, यहाँ आपको अभी क्लियर ओके, पता चल रहा है कि एप्लीकेशन है, ये जोन है, कर रहा है ना। जैसे मैं इसके ऊपर करेक्ट। पेस्ट एज ए वैल्यू किया, अब पता चल रहा है हुँ। कौन मेरा हाँ, क्लासिकली जोन है, करते हैं। कौन मेरा ए है, करेक्ट। राइट। तो जब भी आप यस, यस। पिवट ऐसे कन्वर्ट करें, तो आप इसका चेंज कर ले, क्या चेंज कर ले, टैबुलर फॉर्म में। क्लासिक फॉर्म भी कर सकते हैं, बट वो 2003 वाले में चला जाता है, तो बहुत सारे और फीचर्स वर्क नहीं करता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। करेक्ट, तो यार करेक्ट, शो राइट। टैबुलर फॉर्म में क्लिक कीजिए, ये आपका क्या करेगा, हर एक कॉलम में, पहले कॉलम में आपका ये एप्लीकेशन डाल देगा, दूसरे कॉलम में आपका सेल्स चैनल, और दूसरे कॉलम में रीजन डाल देगा। अब मैं अगर इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके। उसके बाद सर नीचे आप जो अभी बोले, क्या बोले। हुँ, अ, नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। हम्म
और उसमें डबल क्लिक किया था ना नीचे हाँ में। हाँ, तो पेस्ट वैल्यू करने के बाद डबल क्लिक करने से कोई फायदा नहीं होगा ना। पेस्ट वैल्यू नहीं है, अगर मैं इसको कॉपी किया, राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू कर दिया, तो पिवट से लिंक टूट गया। अब इसमें डबल क्लिक किया, 10 बार क्लिक कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ले नहीं, नहीं, पहले पहले हम्म, बिना फॉर्मेट में जब डबल क्लिक किया था, हम्म, फॉर्मेट में फॉर्मेट हुआ था। पूरा क्लिक कीजिए उसमें। आ गया देखिए, करेक्ट, ओके, आई गॉट इट। समझ गए ना। अब इस डबल डबल क्लिक को रिमूव किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि डबल क्लिक फिक्स रहेगा, इसको रिमूव किया जा हुँ, सकता है। पिवट टेबल ऑप्शन में, डेटा में, हुँ, हुँ, यहाँ दिखेगा एनेबल शो डिटेल्स, अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। पर प्रॉब्लम है कि किसी को भेजिएगा, उसको पता होगा, तो इसको पिवट टेबल में जाके वापस क्लिक भी तो कर देगा। अब प्रोटेक्शन करेंगे तो हुँ, अब जरूरी थोड़ी है कि रिपोर्ट सब देख रहा है, आप प्रोटेक्ट करके भेज दीजिएगा, तो बॉस बुरा भी मान सकता है। करेक्ट। तो ऐसे केसेस में हम भी करके भेजते हैं, मैंने फॉर्मूला इसकी लिंक तोड़ के भेजते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैलकुलेशन होता है ना, जिसपे पिवट में नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं इसको पकड़ा, तो जब भी इसके ऊपर अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, या कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा, तो गेट पिवट डेटा पकड़ लेता है, मैनुअल लिखना पड़ जाता है, तो कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम नॉर्मल कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करके मैं सब टोटल हटाना चाहूँ तो हट जाएगा, लाना चाहूँ तो ला आ जाएगा, राइट। उसके अलावा अब मुझे वैल्यू पेस्ट करना है, तो ब्लैंक तो दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिजाइन के अंदर रिपीट ऑल आइटम लेबल, रिपीट ऑल आइटम लेबल, ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्लैंक है, आप ब्लैंक भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो हर एक आइटम के बाद एक नया ब्लैंक जो है यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, ओके। तो वन आ गया। ग्रुप बाय कब यूज़ करते हैं? ग्रुप बाय, राइट क्लिक करके ग्रुप बाय जो करते हैं। हाँ करेंगे, वही बताता हूँ आपको, वन में देखिए ना आप, फिर इसको रिमूव करेंगे, फिर इसको यहाँ से डू नॉट रिपीट करेंगे। हम मुझे मर्ज करना है, तो राइट क्लिक किया, पिवट टेबल, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शन, और इसमें पहला दिखेगा मर्ज, इसको हम मर्ज कर सकते हैं इस तरह से। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें, तो हालांकि आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिजाइन में जाके यहाँ से भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ से चूज करेंगे तो क्विकली हो जाएगा, दूसरा पिवट टेबल के साथ अटैच होगा, कल के डेट में डेटा अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको दोबारा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब अगली थिंग चलते हैं। अब मैं मान लीजिए मुझे मैट्रिक्स में बनाना है पिवट, ये तो मैं टेबल फॉर्मेट में था, अब मुझे मैट्रिक्स बनाना है, मतलब कि मैंने सेल चैनल को ऊपर रखा, रीजन को रो में रखा और क्वांटिटी को यहाँ रखा, ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में बन गया। मैं क्वांटिटी के साथ साथ एमआरपी का एवरेज भी चाहता हूँ, तो उसको भी रखा, और वैल्यू फिल सेटिंग में जाके एवरेज कर दिया, ये एवरेज आ गया। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा, आप अगर मैट्रिक्स फॉर्मेट में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप रिपोर्ट में इसमें वैल्यू सेक्शन में एक ही रखें, दो ना रखें। अगर दो रखना पड़ रहा है तो फिर आप उसको टेबल फॉर्मेट में बनाए, इस फॉर्मेट में। दूसरा, कि हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में तभी यूज करते हैं जब हमारे जो कॉलम में जाने वाली वैल्यू का काउंट कम है। अगर ये मान लीजिए कि 1000 1500 होता, तो वर्टिकली बहुत बड़ा हो जाता और रिपोर्ट वर्टिकली देखने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं सजेशन नहीं देता। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो इस पे हम चार्ट वगैरह कैसे बनाएं। तो आप यहाँ जैसे रिपोर्ट बनाया, तो इसकी पहले चेंजिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका आ रहा है रो लेवल, तो मैं रो लेवल को कर देता हूँ यहाँ पे रीजन, इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। समो क्वांटिटी को लिख सकता हूँ सोल्ड क्वांटिटी, इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे एनी करना है तो मैंने इसको एनी कर दिया, इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। चेंज किसको नहीं कर सकता, ये जो फिगर है, ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर को चेंज नहीं कर सकता।
सर ये कभी-कभी जो हेडर था उसको भी नहीं चेंज करने देता था पहले हाँ, पाइवट, उसके अभी रीजन, नहीं करता। उसका रीजन ही होता है कि उस नाम से हेडर ऑलरेडी यहाँ होता है, तो आप एक स्पेस दे दीजिए, ले लेगा। समझ में आया? मैं वही बताऊंगा थोड़ा देर में, कुछ बताऊंगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, सॉर्टिंग फिल्टर के बारे में एक बार देख लेते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं, बड़ी चीज नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, शॉर्ट आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने मंथ ले लिया, ओके, तो आप देख सकते हैं कि मंथ मेरा अप्रैल मई जून जैन फेब, तो देखिए अल्फाबेट है। मुझे ये शॉर्ट करना है अपने हिसाब से, ठीक है? तो कैसे करें? तो राइट क्लिक कर, मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मोर ऑप्शन पे चला गया। कहाँ चला गया? मोर ऑप्शन के ऊपर। इस मोर ऑप्शंस के ऊपर हमने यहाँ पे मैनुअल के जगह पे असेंडिंग सेलेक्ट किया और मंथ में चला गया, और यहाँ इसको हटा दिया, ऑटोमेटिकली को हटा के ये हमारा लिस्ट आ जाएगा। किसका लिस्ट आएगा? कस्टम लिस्ट वाले का लिस्ट आएगा, जो एक्सेल ऑप्शंस के अंदर होती है। इसमें मैं अपना जैन फैब सेलेक्ट कर लिया, देन ओके, एंड देन ओके। ये देखिए, जैन फैब मार्च आ गया कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। तो ये जो लिस्ट जो आ रहा था, वो लिस्ट आ रहा था ऑप्शन के अंदर, एडवांस, इसमें एडवांस के अंदर जब नीचे आप जाइएगा तो आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना, यहाँ पे लिस्ट में जाके अपना लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? जो लिस्ट आप चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं। तो जैन फैब वगैरह तो डिफॉल्ट होता है। इसके अलावा देखिए, मैंने बैंक का लिस्ट, कोर्स का लिस्ट, मंथ का अप्रैल टू दिसंबर का लिस्ट ले रखा है, अप्रैल टू में मैंने फाइनेंशियल ईयर का बना रखा है, सिटी का है, नेम का है, जोन का है। इस तरह से भी शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट के बाद हम बात करते हैं मूव का। कभी अगर मान लीजिए शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, बट आप मूव कर सकते हो। जैसे मुझे अजीत को ऊपर रखना है, तो इस पर कर्सर ले जाइए, उठा के इस तरह से मूव कर दीजिए। इस तरह से आप मूव कर सकते हो। हालांकि मूव करने के लिए आप राइट क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां से भी मूव कर सकते हो। अब बात करेंगे फिल्टर की। तो यहाँ फिल्टर के लिए, यहाँ पे जैसे मैं रो, कॉलम एंड पेज, तीन तरह के फिल्टर होते हैं। जैसे प्रोडक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये रहा आपका रो का फिल्टर। इस फिल्टर में आप जो अपना जो फिल्टर लगाना चाहे लगा सकते हैं, जिस पर क्लिक करना चाहे क्लिक वही दिखेगा, जो क्लिक नहीं कीजिए नहीं दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशंस है, जैसे इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टॉप 10 में मान लीजिए टॉप 5 चाहिए, सो बैक पुट हियर टॉप 5 एंड ओके, तो सिर्फ टॉप 5 दिखेगा। सेम उसी तरह से आपका यहाँ कॉलम फिल्टर में होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको पता ही होगा, इसमें जरा डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्या? ये दूसरा, सर बस वो शॉर्ट जो आपने शॉर्ट वाले में बताया था, वैल्यू का कई बार शॉर्ट नहीं होता है। हम्म, वो उसके लिए कुछ एक कॉलम में हमें अल्फाबेट कुछ टेबल में डाल करके फिर शॉर्ट करना है। क्यों नहीं होता है वो नहीं मुझे मालूम सर। देखिए अगर वैल्यू से जो यहाँ पे शॉर्ट। देखिए, समझ पा रहा हूँ। अगर आपका, अगर इस तरह से ये है सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी में से ऐप हुआ, ए हुआ, इस केस में अगर शॉर्ट कीजिएगा ना, तो सिर्फ आपका ए शॉर्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, ये पूरा का अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होगा सर। ग्रुप ग्रुप का होगा। हाँ, ग्रुप ग्रुप का होगा सर। समझ गए? हाँ, इस पे जब क्लिक कीजिएगा, जब शॉर्ट कीजिएगा तब पूरा हो, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का यूज क्यों करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है ग्रुपिंग की? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास रीजन है, स्टेट है, और ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट को मैं रखा, और प्रोडक्ट में मैंने क्वांटिटी रखा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सेल है, वीवीए है, ये मेरा एक ही कोर्स है, अलग अलग नहीं है। बट यहाँ अलग अलग में, डेटा में अलग अलग था, इसलिए यहाँ अलग अलग दिख रहा है। मुझे इसको यहाँ पे इकट्ठा एक एमआईएस का दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब दोनों इकट्ठा है तो इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज कंट्रोल से सेलेक्ट कीजिए, अगर अलग अलग है तो। इसको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ग्रुप,
जैसे ग्रुप कीजिएगा यहाँ पे ग्रुप 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 1 हो। तो पहले वाले प्रोडक्ट जो है उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और ग्रुप 1 को MIS कर दीजिए। ठीक है, अब एक ही ग्रुप नहीं बना सकते। मान लीजिए कि मैं पावर BI SQL, मेरा SQL जो है वो डैशबोर्ड कोर्स है, तो कंट्रोल से सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, ग्रुप 2 आया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नहीं बन गया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया डैशबोर्ड। इस तरह से आप मल्टीपल ग्रुप टेक्स्ट को कर सकते हैं और इस पे आपका डेटा में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। ओके, ये थी टेक्स्ट ग्रुपिंग। टेक्स्ट ग्रुपिंग के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा डेट ग्रुपिंग। जैसे मैंने यहाँ पे डेट को रखा और हमने नंबर को रखा, तो ऑटोमेटिकली ईयरली, मंथली, क्वार्टरली ग्रुप हो जाएगा। आप यहाँ से इसको अनग्रुप करके वापस ग्रुप कर सकते हैं, इसमें हम मंथ वाइज, डेज वाइज, आवर वाइज, क्वार्टर वाइज या किसी एक वाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे 15 दिन का ग्रुप चाहिए, तो डेज पे क्लिक किया, यहाँ पे 15 डेज लिखा, देन ओके किया, तो 15 डेज का ग्रुप हो। लेकिन ग्रुप करने के लिए आपका डेटा डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। किसमें होना चाहिए? डेट फॉर्मेट। ओके, अब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, देन ओके। अब मान लीजिए नंबर, जैसे मैंने MRP लिखा और क्वांटिटी लिखा, तो यहाँ पे 100 रुपए कितना बिका, 101 का कितना बिका, 102 से कितना बिका, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्राइस रेंज कि 100 से 200 या 100 से 110 या 110 से 10-20, इस तरह का प्राइस रेंज चाहिए। तो हम नंबर को भी ग्रुप कर सकते हैं। राइट क्लिक, ग्रुप में गया, ये स्टार्ट और एंड बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और 100 का ग्रुप चाहिए, 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, तो मैं 20 का करना चाहता हूँ, तो 20-20 का ग्रुप आ जाएगा। मतलब 100 से 119, 120 से 139, 40, इस तरह से ग्रुप आ जाएगा। ये थी हमारी नंबर ग्रुपिंग। तो यहाँ हमने 3 चीजें डिस्कस किया, शॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग एंड ग्रुपिंग। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर वो ग्रुप वाले में 3 ऑप्शन आ रहे थे, वो एक बार दोबारा दिखा दीजिए। इस पे 3 ऑप्शन थे, जब आपने ग्रुप पे क्लिक किया था। तो ये स्टार्टिंग आया, एंडिंग आया और कितने कितने का ग्रुप करना है, सिंपल है। ओके सर, लास्ट वाला है वो एंडिंग, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े, बढ़ते हैं पिवट टेबल की कैलकुलेशन। जैसे मैंने बताया कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ये किया कि प्रोडक्ट बाय, जो मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रोडक्ट बाय टोटल प्रॉफिट ले लिया। ओके, तो ये प्रॉफिट दिख रहा है, बगल में मैं एक फील्ड को एक बार और रख रहा हूँ, डबल टाइप, समझे? हाँ, आप वैल्यू सेक्शन में किसी भी फील्ड को मोर देन 1 टाइम रख सकते हैं, बट बाकियों में सिर्फ एक बार। अब इसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ कि जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो अमाउंट 2 है, मुझे इस पे कैलकुलेशन करनी है। तो एक कैलकुलेशन नहीं, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, मुझे खुद का कैलकुलेशन है, मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए कि भाई टोटल जो हमारा 131 का जो सेल हुआ है, 131 मिलियन का, उसमें बीवी है कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि हर नंबर को 131980177 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो नॉर्मली जो आप यहाँ पे करेंगे तो पीवट का पार्ट नहीं होगा, पीवट अगर कम ज्यादा होगा तो उसको ओवरलैप कर देगा। तो यहाँ पे हम शो वैल्यू एड आपको यहाँ दिख रहा, इस पे क्लिक करेंगे, जहां पे डिफॉल्ट होता है नो कैलकुलेशन। अब इस नो कैलकुलेशन को चेंज करेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। आगे सर, चलिए इसमें 2-3 चीजें और है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं दूसरा पेपर लगाता हूं, मैंने यहाँ पे रखा रीजन और ऊपर रखा मैंने प्रोडक्ट, और सब में मैं रखा अपना प्रॉफिट अमाउंट। अब देखिए
जो रो टोटल है इसको बोला जाता है रो टोटल, इसको बोला जाता है कॉलम टोटल, और सबसे लास्ट में यहाँ कॉर्नर पे रहता है उसको बोला जाता है ग्रांड टोटल। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज पे जाऊं यहाँ पे, तो पहला आता है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, मतलब जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स को ये जो लास्ट वाला नंबर है इससे डिवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ आता है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट का जो कॉलम है, हर प्रोडक्ट का जो कॉलम है, कॉलम का जो टोटल है उससे उसको डिवाइड किया जाएगा। और परसेंटेज ऑफ रो टोटल अगर करता हूं तो क्या होगा, ये जो इसके रो के जो टोटल उससे डिवाइड किया जाएगा। देखिए, ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज निकला, समझ में आ गया पिवट टेबल के अंदर, कोई कंफ्यूजन? यस सर। अब मान लीजिए कि मुझे परसेंटेज ऐसे नहीं निकालना है, मेरा एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है जैसे कि पैथन है, मैं पैथन के अकॉर्डिंग बाकी सबका चाहता हूं, मतलब कि जो मुझे टोटल से डिवाइड नहीं करना है, मुझे डिवाइड करने हैं इसके पैथन के टोटल से, मैं 1 2 5 8 से बाकी सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग पे आएंगे, इसी में आपको दिखेगा परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ में मैं जाऊंगा और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लूंगा पैथर्न, देन ओके। कुछ लोग तो टारगेट ऐड कर देते हैं, देखिए उसी तरह से सर यहाँ पे ये बोलिए। पाइथन का कैसे किस तरीके से प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ सकता है कि मतलब एक रो जो था हम लोग क्या उससे करते हैं ना, कैसे जैसे कि हम लोग का यहाँ पे तो चलो टारगेट से करना होता है ना कि टारगेट कितना है, तो हम डेटा में क्या करते हैं एक रो टारगेट का ऐड कर देते हैं, हुँ, फिर टारगेट जैसे टारगेट वाला सबसे नीचे चला आता है, टारगेट से उसको डिवाइड कर देते राइट एक एक्स्ट्रा कॉलम डालना पड़ता है। हैं, उसका रो डालना पड़ता है नीचे। हुँ, यस सर। उसके अलावा यहाँ पे और भी है बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस का, आप डिफरेंस पैथर्न के अकॉर्डिंग सबका डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो डिफरेंस निकल के चला आएगा कितना बच रहा है, टारगेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे कितना परसेंट डिफरेंस बच रहा है, रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल जो होता है वो क्यूमुलेटिव टोटल जाएगा कि इसको लिया फिर इन दोनों को जोड़ा फिर दिया फिर इन तीनों को जोड़ा फिर चारों को जोड़ा, इस तरह से क्यूमुलेटिव टोटल, रनिंग टोटल, वो सर रनिंग क्युमुलेटिव वाला दिखता है सर। रनिंग ठीक, टोटल है ना, रनिंग टोटल। ठीक है, यहाँ रनिंग टोटल सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाएगा क्यूमुलेटिव टोटल आपका। अगर एग्ज़ाम्पल एक बार दीजिए सर मतलब कैसे हो रहा है? सर बताया ना आपको, ये रनिंग इसने यहाँ देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा आपको, ये इसने दिया पहले का, फिर इसने एक्स और वी दोनों को जोड़ दिया फिर यहाँ दे दिया, अच्छा, अच्छा मतलब फिर तीनों को जोड़ दिया फिर टोटल दिया। जी, ठीक है, क्युमुलेटिव फॉर्मेट में जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज में चाहिए कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज जोड़े, तो इस तरह से परसेंटेज जोड़े कि पहले महीने एक्सेल का शेयर 14% था, एक्सेल और वीवीए मिलाकर 28% हुआ, एक्सेल वीवीए और एक्सेस मिलाकर 42% हुआ, ऐसे पैथर्न तक 100% तक पहुंचा। तो ये तो कैलकुलेशन हो गई आपकी किसकी, फील्ड आइटम कैलकुलेशन। अगर मैं मुझे कैलकुलेट करना है बिटवीन फील्ड, तो क्या करें? बिटवीन फील्ड मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं पिवट लगा रहा हूँ और मुझे मुझे जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ता है, जितनी क्वांटिटी बिकती है उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ता है। तो सिंपली मुझे हर प्रोडक्ट का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट निकालना है, कितना ट्रांसपोर्ट में खर्चा होगा। तो उसके लिए कोई फिक्स नहीं है, मुझे इतना पता है कि 3 रुपए पर पीस हम करते हैं, मतलब कि मुझे इसको 3 रुपीज मल्टीप्लाई कर, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में, कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे मैं लिख दिया टीएफ कॉस्ट, क्या कर दिया टीएफ कॉस्ट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे अपना क्वांटिटी को इंसर्ट किया और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सिंपली ऐड एंड ओके। ठीक है, अब मुझे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो कॉस्ट आया इस पे 28% का जीएसटी भी चाहिए, सो कैलकुलेट पे जाइए, यहाँ मैंने जीएसटी कर दिया जीएसटी, और यहाँ पे हम जो है ये ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 18%, 18% करते हो, 28% नहीं करता हूँ, एंड ओके, 18% जीएसटी आया। ठीक है,
क्या इस पे और कुछ जैसे एक्सेल फॉर्मूले वगैरह लगाया जा सकता है? बिल्कुल, एक्सेल की फॉर्मूले वगैरह भी हम लगा सकते हैं। कैसे? मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा सेल है, क्वांटिटी का सेल है ना, तो जो 12 यहाँ पे मुझे ये करना है कि जो साढ़े 12,000 से ऊपर सेल है, सब साढ़े 12 से ऊपर ही है। हाँ, नीचे कोई है ही नहीं। एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्लक्चुएट करता हो, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा ना, इसलिए प्रॉफिट आइटम पे आता हूँ। हाँ, प्रॉफिट आइटम बहुत ज़्यादा अमाउंट का है। नहीं, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। हम्म, हाँ, आसपास के ना थोड़ा सा उस पर नहीं बन रहा है। वैसे सैंपल डेटा है ना, इसलिए इसमें होगा आपका रीजन होगा ये। रीजन वाइज क्वांटिटी सर। हाँ, रीजन बाई क्वांटिटी तो सब एक ही आस ही पास होगा क्वांटिटी। हाँ, इसमें हाँ सही है, ठीक है। तो इसमें मुझे ये करना है कि जो 12,000 से ऊपर है ना, उसको मुझे 5,000 रुपये की EMI, 5,000 की ये देनी है। देखिए, ये 12,000 नहीं, 98,000, हाँ। जो 1 लाख से ऊपर है, उसको मुझे 10,000 का इंसेंटिव देना है। और जो 1,000 से नीचे, उसको 1 लाख से नीचे है, उसको 5,000 का इंसेंटिव देना है, राइट। स्लैब बना दिए। तो यहाँ हम कैलकुलेटेड फील्ड में आते हैं और यहाँ पे आते हैं टोटल INC। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्मूला कि इफ के अंदर में मैं दूंगा यहाँ पे जो मेरा क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी इंसर्ट। अगर ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 5,000 अदरवाइज 10,000। यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, यहाँ जो भी एक्सेल फॉर्मूला आप लगाइएगा, उसका रिजल्ट नंबर में आना चाहिए। टेक्स्ट में अगर रिजल्ट आया तो गलत। क्या आना चाहिए? नंबर में आना चाहिए। सो मैं इसको ऐड किया, एंड ओके, आ गया सर? क्लियर है? सो आप लोग इसकी कीजिए प्रैक्टिस। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम आपके साथ एडवांस पिवट टेबल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पावर पिवट टेबल, रिलेशनशिप, ये सब चीजों में डिस्कस करेंगे। और मे भी मैं चाहूंगा कि कल डैशबोर्ड की क्लास से पहले एक कर दूं, फिर डैशबोर्ड की क्लास लो। क्या सर, सही रहेगा? ये सर आज वाला भी एडवांस चल रहा था सर। नहीं, सही रहेगा सर, सही रहेगा। चलिए, तो इसको हमने हेलो। फाइल भेज दी। हाँ, बोलिए।